तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 10th के सेकंड चैप्टर ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके राइटर हैं नेल्सन मंडेला। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। हम लोग 50 एमसीक्यू पढ़ेंगे जो कि बाइलिंगुअल होंगे, ताकि ऐसे बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो जो थोड़ा बहुत भी इंग्लिश में कमजोर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए, हम लोगों को पहला क्वेश्चन दिख रहा है हमारी स्क्रीन पे, लिखा है ऑन विच डेट डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस। उद्घाटन समारोह किस तारीख को हुआ? तो अगर हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर, तो 10 मई 1944 को इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, मगर इसमें केवल डेट पूछा है, तो 10 मई एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। तो जैसा कि अगर हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी वो एम्पी थिएटर में हुई थी, प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स वाले। तो ऑप्शन बी में देखिए एकदम बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इसका बी सही है एकदम। हु कैंपेन नेल्सन मंडेला ऑन हिज इनॉग्रेशन डे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, थैबो मेबकी। उद्घाटन के दिन नेल्सन मंडेला के साथ कौन था? तो थैबो मेबकी थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है हु स्वर्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो थैबो मेबकी ने ली थी, जैसा कि ऑप्शन सी में लिखा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज अपार्थाइड। अपार्थाइड एक रेशियल सिस्टम था, नस्ल को लेकर, या रंग भेद नीति भी कहते हैं इसको, रंग को लेकर, नस्ल को लेकर। तो जैसा कि ऑप्शन ए में लिखा है ए टैक्स सिस्टम। इसमें रंग या नस्ल जैसा कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन में लिखा है ए टाइप ऑफ अफ्रीकन गवर्नमेंट, एक प्रकार की अफ्रीकी सरकार, वो भी गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है ए सिस्टम दैट यूनाइट्स पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो रेशियल अपार्थाइड सिस्टम था ये लोगों को बांटता था, यूनाइट नहीं करता था। अगले क्वेश्चन ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। इसको रेशियल सिस्टम ही बोलते हैं। एक राजनीतिक व्यवस्था जो लोगों को उनकी नस्ल के आधार पर अलग करती थी। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आ गए। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट क्रिएट डीप एंड लास्टिंग वुंड इन इस कंट्री। मंडेला के अनुसार उनके देश पे किसने एक गहरा और स्थायी घाव पैदा किया है? तो ऑप्शन सी द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, यानी रंग भेद की नीति। ऑप्शन डी में लिखा है व्हाट वाज द स्पेक्युलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जस्ट डिस्प्ले। तो ऑप्शन ए में लिखा है ए शो ऑफ मिलिट्री पावर टू थ्रेटन नेबर्स, जो कि ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, त्योहार का एक जश्न, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है टेस्टिंग ऑफ न्यू एरोप्लेन्स, नए एरोप्लेन का परीक्षण, जो कि गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी एंड ए न्यू गवर्नमेंट। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाट चेंज कम ओवर द मिलिट्री जर्नल हु सल्यूटेड मंडेला। ऑप्शन ए में लिखा है दे बिकेम क्लोज फ्रेंड, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है दे हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, वे अपनी सेवानिवृत्त हो चुके थे, जो कि गलत है। ऑप्शन सी दे रिफ्यूज टू सैल्यूट हिम, ये ऑप्शन भी गलत है, उन्होंने सलामी देने से इनकार बिल्कुल नहीं किया था। लास्ट ऑप्शन एकदम सही है, नॉट मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड हिम। कुछ साल पहले ही मिलिट्री जनरल उन्हें सलामी नहीं देते थे, बल्कि गिरफ्तार करते थे, क्योंकि वो प्रोटेस्ट करते थे। अगले क्वेश्चन, हाउ मेनी नेशनल एंथम वर संग ऑन इनॉग्रेशन डे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में पहले 2 नेशनल एंथम थे, एक ब्लैक्स के लिए था और एक व्हाइट्स के लिए था। मगर जब ये नई सरकार बनी थी तो केवल 2 की जगह एक ही नेशनल एंथम रखा गया, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो ऑप्शन ए लिखा है इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, उसके जंगल और वन्य जीव, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है
इट्स पीपुल प्यूरर एंड प्यूरर देन प्यूरेस्ट डायमंड। इसके लोग जो सबसे शुद्ध हीरो से भी सच्चे और शुद्ध हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हाट डज द करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए साहस का अर्थ क्या था? अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज इज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर बट इट इज ट्रायम्फ ओवर फियर। ये देखिए, ये क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं हिंदी में बता दूं, मंडेला के अनुसार ये था कि जो साहस का मतलब ये नहीं था कि डर की अनुपस्थिति, साहस का मतलब यह था कि डर पर जीत, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के अनुसार मानव हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से क्या आता है? तो मंडेला के अकॉर्डिंग हेट से मतलब नफरत से जल्दी प्यार आता था, इसलिए ऑप्शन बी में एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट आर ट्विन ऑब्लिगेशन एवरी मैन हैज लाइफ? जीवन में हर व्यक्ति के दोहरे दायित्व क्या है? ऑप्शन ए ऑब्लिगेशन टू स्टडी एंड प्ले, जो कि गलत है, पढ़ने और खेलने का दायित्व। ऑप्शन बी में लिखा ऑब्लिगेशन ऑफ अर्न मनी एंड स्पेंड इट, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है ऑब्लिगेशन टू वर्क एंड टू स्लीप, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी लास्ट है और जो बिल्कुल करेक्ट है, लिखा है ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड कंट्री, अपने परिवार और के प्रति और देश के प्रति दायित्व। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हाट हैपेंड ए मैन ऑफ कलर इन साउथ अफ्रीका इफ ही ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल? दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई अश्वेत व्यक्ति यानी काला व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करता था तो उसके साथ क्या होता था? तो उसको सजा मिलती थी, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ही वॉज एन आइसोलेटेड एंड पनिश्ड, उसे अलग थलग कर दिया जाता था और उसे दंडित किया जाता था। हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाउ डिड मंडेला डिफाइन फ्रीडम? मंडेला ने फ्रीडम को कैसे डिफाइन किया गया है? जब व्हेन ही वाज बॉय, जब वो छोटे थे, जब मंडेला एक लड़के थे तब उन्होंने स्वतंत्रता को कैसे परिभाषित किया है? तो ऑप्शन ए फ्रीडम ऑफ वोट, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा फ्रीडम टू रन द फील्ड, स्विम एंड रोस्ट मिलाई, खेतों में दौड़ना, तैरना और भुट्टे मूनना, ये उनके अकॉर्डिंग था जब वो बच्चे थे, यही फ्रीडम है, इसलिए ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट हिज बॉयहुड फ्रीडम एज ही ग्रू ओल्डर? जैसे ही मंडेला बड़े हुए तो उन्होंने बचपन की आजादी के बारे में क्या एहसास हुआ? ऑप्शन ए लिखा है दैट इज बॉयहुड फ्रीडम एन इल्यूजन। ऑप्शन ए जो बिल्कुल करेक्ट है, लिखा है दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, कि उनके बचपन की आजादी एक भ्रम थी, असली में ऐसा कुछ नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑप्शन 17 में लिखा विच ऑर्गेनाइजेशन डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन इन हिज यूथ? तो जैसा कि हम लोगों को पता है, मंडेला जी ने एएनसी ज्वाइन किया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। व्हाट ट्रांसफॉर्म मंडेला फ्रॉम फ्रीटेंड यंग बॉय इनटू बोल्ड वन? मंडेला को एक डरे युवक और एक साहसी व्यक्ति में से किसने परिवर्तित किया यानी बदला? तो ऑप्शन सी द डिजायर ऑफ फ्रीडम टू हिज पीपल एंड लिव विथ डिग्निटी, अपने लोगों की गरिमा के साथ जीने की आजादी की चाहत में। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं 19 नंबर पे। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला नीड्स टू लिबरेट? मंडेला के अनुसार किसे आजादी की आवश्यकता है? तो ऑप्शन ए लिखा है ओनली द ऑप्रेस्ड, केवल उत्पीड़ित यानी सताए हुए लोग, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है ओनली द ऑपरेशन, केवल उत्पीड़क यानी जो सताते थे या अत्याचारी, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, बोथ ऑपरेशन एंड ऑपरेट, उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों की को आजादी की जरूरत है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए। व्हाट डज ऑपरेशन आल्सो नीड टू लिबरेट? उत्पीड़क को भी आजाद होने की क्या आवश्यकता है? ऑप्शन बिकॉज द लॉ से सो, क्योंकि कानून ऐसा कहता है, जो कि गलत है ऑप्शन में। ऑप्शन में बिकॉज ही लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस,
लिखा है क्योंकि वह पूर्व ग्रह और संकीर्ण मानसिकताओं की सलाखों के पीछे कैद है, जो कि एकदम गलत है, मतलब सॉरी सही है। हम लोग आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन यूज्ड इन चैप्टर? तो अध्याय में प्रयुक्त इमेंसिपेशन वर्ड से चैप्टर का क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए है इम्प्रीजमेंट यानी कारावास, जो कि गलत है। ऑप्शन बी एकदम सही है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन और लिबरेशन, प्रतिबंध से मुक्ति तथा आजादी। हम लोग आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है व्हाट डिड मंडेला वांट टू थैंक ऑन द इनॉग्रेशन डे बट कुड नॉट? उद्घाटन के दिन मंडेला किसे धन्यवाद करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए? तो लिखा है ऑप्शन ए हिज फैमिली, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है द अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु डाइड बिफोर दैट डे, उन अफ्रीकी देशभक्तों को जो उस दिन से पहले मर चुके थे। ये रहा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है व्हाट यूनी इंटेंडेड effect did the decades of oppression and brutality have? दशकों से उत्पीड़न और क्रूरता का क्या अनपेक्षित प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए इट मेड कावर्ड्स, इन्होंने लोगों को इसने लोगों को कायर बना दिया, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है इट मेड एवरीवन वेल्दी, इसने सबको अमीर बना दिया, जो कि गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है इट डिस्ट्रॉयड कंट्री फॉरएवर, इसने देश को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, जो कि गलत है। ऑप्शन सी इट क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज विजडम एंड जेनरोसिटी, इसने असाधारण साहस ज्ञान और उदारता वाले लोगों को पैदा किया, जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, व्हाट हैपेंस इफ समवन इन साउथ अफ्रीका एंड ट्राई टू फुलफिल देम? जीवन में हर मनुष्य के दोहरे दायित्व होते हैं, यदि दक्षिण अफ्रीका में कोई इन्हें पूरा करने की कोशिश करता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए में लिखा है ही वॉज गिवन एन गवर्नमेंट जॉब, उसे एक सरकारी नौकरी दे दी जाती है, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है ही वॉज हाईली रिस्पेक्टेड, उससे बहुत सम्मान किया जाता है, ये ऑप्शन भी गलत है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं केवल 3 ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन हिज बर्थ एंड कलर फुलफिल बोथ, उनके जन्म और रंग वाले व्यक्तियों के लिए दोनों पूरा करना लगभग असंभव था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है व्हेन डिड मंडेला हंगर ऑफ फ्रीडम बिगन, मंडेला की आजादी की भूख कब शुरू हुई? ऑप्शन ए में लिखा है व्हेन ही वाज बोर्न, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है व्हेन ही रियलाइज्ड एज यंग मैन दैट हिज फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम हिम, जब उन्हें एक युवक के रूप में एहसास हुआ कि उनकी आजादी पहले ही छीन ली गई है, तब उनकी हंगर ऑफ फ्रीडम बढ़ी, यानी आजादी की भूख बढ़ी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द ट्रांसलेटरी फ्रीडम? अस्थायी यानी क्षणिक स्वतंत्रता क्या है? तो ऑप्शन ए में लिखा पॉलिटिकल फ्रीडम, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है फ्रीडम टू ट्रेवल, यात्रा करने की आजादी, जो कि गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, फ्रीडम दैट आर टेम्परेरी नॉट परमानेंट, एक ऐसी आजादी जो अस्थायी मतलब परमानेंट ना हो, टेम्परेरी हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हाट डज मीन बाय सेइंग आई वाज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री? मंडेला का यह कहने से क्या तात्पर्य था कि मैं आजाद होने की भूख के साथ नहीं पैदा हुआ था? तो ऑप्शन ए में लिखा है ही वॉज बोर्न आफ्टर हिज वाइफ, एक राजकुमार पैदा हुए थे, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है ही डिड नॉट केयर अबाउट फ्रीडम, इन्हें आजादी की परवाह नहीं थी, जो कि एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लिखा है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज, अध्याय के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आजादी छीन लेता है वह है फ्री हिमसेल्फ, ऑप्शन ए, जो कि गलत है। फ्री हिमसेल्फ यानी स्वयं आजाद। ऑप्शन बी ए हीरो, जो कि गलत है, कोई नायक नहीं हो सकता जो दूसरों की आजादी छीन ले।
ऑप्शन सी है अ ट्रू लीडर, एक सच्चा नेता, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी डी एकदम करेक्ट है, अ प्रिजन ऑफ हार्टेड, नफरत का कैदी। ऑप्शन डी है अ प्रिजन ऑफ हार्टेड, नफरत का कैदी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए हम लोग। लिखा है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ मंडेला पॉलिटिकल पार्टी। जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता होगा कि मंडेला की पॉलिटिकल पार्टी का फुल नेम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हिंदी में यही क्वेश्चन लिखा है, मंडेला के राजनीतिक दल का पूरा क्या नाम था? तो ऑप्शन डी में आप लोग देख सकते हैं, लिखा है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। वॉट कंप्लीट द सेंटेंस, देखिए ये आया है, फॉर टू बी फ्री इट इज मर्ली कास्ट ऑफ वन चेन बट नॉट लिव इन वे दैट। ऑप्शन अब हम लोग इसका हिंदी पढ़ेंगे, वाक्य को पूरा करें, लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस का मतलब है, लिखा स्वतंत्र होने का अर्थ केवल अपनी जंजीरों को उतारना नहीं बल्कि इस तरह जीना है कि। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए लिखा है यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, लिखा है ऑप्शन ए यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो चाहें वो करें, जो कि गलत है। ऑप्शन बी मेक्स यू रिच, आपको अमीर बनाना है, जो कि गलत है। ऑप्शन सी पनिश योर एनिमी, ये ऑप्शन भी गलत है, अपने दुश्मनों को सजा देता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, रिस्पेक्ट एंड इनहेंस द फ्रीडम ऑफ अदर, दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करो और उसे बढ़ाओ। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, यहाँ पे गलती हो गई है थोड़ा सा, चलिए। लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेला ऑटोबायोग्राफी, तो जैसा कि चैप्टर का नाम पता है आप लोगों को, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं 32 पे, लिखा है व्हाट डिड मंडेला एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजायर, मंडेला ने असाधारण मानव आपदा किसे कहा है? ऑप्शन ए लिखा है वर्ल्ड वॉर, जो कि गलत है। ऑप्शन बी लिखा है नेचुरल कामेटीज, प्राकृतिक आपदाएं, जो कि गलत है। ऑप्शन सी लिखा है पावर्टी एंड स्टारवेशन, गरीबी और भुखमरी, जो कि गलत है। ऑप्शन डी एकदम गलत है, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, रंग भेद की नीति, एकदम करेक्ट है। आ रहे हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है व्हाट कलर डिड इम्पाला जेट लीव देयर स्मोक ट्रेल, इम्पाला जेट अपने विमान के धुएं में कौन से रंग छोड़ रहे थे? तो जैसा कि हमें पता है कि अफ्रीका की नेशनल फ्लैग में कुछ रंग होते हैं, जैसे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन, तो यही 4-5 रंग थे जो इम्पाला जेट लीव कर रहे थे, मतलब छोड़ रहे थे अपने स्मोक के साथ। तो ऑप्शन ए में देखिए हम लोग कलर मिलाते हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ये पांचों रंग एक ही में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखिए ऑप्शन बी में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऑरेंज नहीं होता है अफ्रीकन फ्लैग में, इसलिए ऑरेंज नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी में दिखा है, सी में सॉरी, कि येलो, तो ऑप्शन येलो भी नहीं होता अफ्रीकन फ्लैग में। ऑप्शन सी में लिखा है ब्लू, और ब्लू कलर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यही 5 कलर होते हैं अफ्रीकन फ्लैग में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो लिखा है 34 नंबर पे, व्हाट डिड मंडेला प्लेज टू डू फॉर हिज पीपल, मंडेला ने अपने लोगों के लिए क्या प्रतिज्ञा की? ऑप्शन ए लिखा है मेक एवरीवन वेल्दी, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है पनिश द वाइट पीपल, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी लिखा है गिव एवरीवन अ गवर्नमेंट जॉब, जो कि गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, लिबरेट देम फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें गरीबी, पीड़ा और भेदभाव से मुक्त कराने की। अगर हम लोग आ गए 35 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि लिखा है हु वाज सॉर्न एज इन सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, तो सेकंड यानी द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, मिस्टर डी क्लर्क ने ली थी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग द सन शैल नेवर सेट सो ग्लोरियस एज ह्यूमन अचीवमेंट, व्हाट डज दिस मीन, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धियों पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में लिखा इन द न्यूली अचीव्ड फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी विल लॉस्ट फॉर एवर, एक नई हासिल की गई आजादी और लोकतंत्र हमेशा कायम रहेगा, जो कि एकदम सही है। हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 37 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं,
लिखा है व्हाट डिड द ओल्ड सिस्टम विथ वाइट सुपरमेसी डू इन फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के पहले दशक में श्वेत वर्चस्व की पुरानी व्यवस्था क्या थी? ऑप्शन ए इलेक्टेड अ ब्लैक प्रेसिडेंट, एक अश्वेत राष्ट्रपति को चुनना, जो कि गलत है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, पैच अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, अपने मतभेदों को सुलझाया और नस्लीय प्रभुत्व की एक प्रणाली स्थापित करना। हम लोग अगले क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। ऑप्शन 38 में, क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा मंडेला सेज आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट, व्हाट डज ही मीन? मंडेला कहते हैं मैं उन अफ्रीकी देशभक्तों का योग था, उनका क्या अर्थ था? ऑप्शन ए लिखा है ही वाज एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है ही वाज बेटर ऑल ऑफ देम, कि वे सभी से बेहतर थे, जो कि गलत है। ऑप्शन सी ही लिव्ड ए वेरी लॉन्ग लाइफ, ये भी गलत है ऑप्शन, उन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, ही रिप्रेजेंटेड एंड कंबाइंड सेक्रीफाइस एंड एफर्ट्स ऑफ ऑल फॉट बिफोर हिम, उन्होंने संयुक्त बलिदानों और प्रयासों का प्रतिनिधित्व किया जो उनसे पहले से लड़ रहे थे, यानी जो अपार्थाइड सिस्टम के लिए पहले ही खड़े हुए थे, उनके लड़ाई को वो आगे बढ़ाए। अगले हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 में लिखा है व्हाट डिड मंडेला सी इन द गार्ड्स एवर द डार्केस्ट टाइम इन प्रिजन, जेल में सबसे बुरे समय में मंडेला ने गार्ड्स में क्या देखा? ऑप्शन ए फियर ऑफ प्रिजनर्स, कैदियों का डर, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा क्रुएल्टी एंड एंगर, क्रूरता और गुस्सा, ये भी गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एक ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड गॉडनेस, मानवता और अच्छाई की एक झलक झलक। हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड रुकिए, इसको सही करते हैं। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है व्हाट डज रिसाइलेंस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानियों के संदर्भ में लचीलापन यानी रिसाइलेंस का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि गलत है एकदम। ऑप्शन बी में है द एबिलिटी ऑफ रन फास्ट, तेज दौड़ने की क्षमता, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी में लिखा बीइंग स्टबर्न, जिद्दी होना। ऑप्शन बी में लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा बीइंग स्टबर्न, जिद्दी होना, जो कि गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, किसी भी प्रकार की कठिनाई से निपटने और उसके प्रभाव से उबरने की क्षमता। हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़िए, लिखा है व्हाट वाज द बेसिक एंड हॉर्नेबल freedom earned for as young man in जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में एक युवक रूप में मंडेला ने किस बुनियादी और सम्मानजनक आजादी के लिए तरसते थे? ऑप्शन ए टू बिकम प्रेसिडेंट, जो कि गलत है। ऑप्शन बी टू ट्रेवल टू अदर कंट्रीज, ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें तीन ही ऑप्शन है जैसा कि, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, टू अचीव हिज पोटेंशियल एंड अर्न हिज कीप मैरी हैव अ फैमिली, अपनी क्षमता हासिल करने के लिए, अपनी आजीविका और शादी करके परिवार बनाने के लिए। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन पर, सॉरी माफ कीजिएगा, अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन में लिखा है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज मैन्स गुडनेस, मंडेला के अनुसार मनुष्य की अच्छाई क्या है? ऑप्शन ए रेयर क्वालिटी फाउंड इन लीडर्स, ये ऑप्शन गलत है, केवल नेताओं में पाया जाने वाला एक दुर्लभ गुण। ऑप्शन बी समथिंग दैट फेड्स अवे विद टाइम, कुछ ऐसा जो समय के साथ फीका पड़ जाता है, जो कि गलत है। ऑप्शन सी एन इल्यूजन, एक भ्रम, जो कि गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन आउट बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, एक लौ जिसे छिपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट हैपेंड टू अ पर्सन हु लॉग्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस
एंड नैरो माइंडेडनेस। जो व्यक्ति पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकताओं की सलाखों के पीछे कैद है, उसके साथ क्या होता है? ऑप्शन ए ट्रूली फ्री, वो वास्तव में स्वतंत्र है, जो कि एकदम गलत है। ऑप्शन बी पे लिखा है ही इज एन ऑपरेसर लॉस्ट हिज ह्यूमैनिटी, वह एक उत्पीड़क है जो अपनी मानवता को खो दी है। ऑप्शन सी में लिखा है ही सेफ, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में लिखा है ही इज ट्रूली फ्री, वह वास्तव में स्वतंत्र है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में देखिए लिखा है ही इज एन ऑपरेशन एंड लॉस्ट हिज ह्यूमैनिटी, वह एक उत्पीड़क है जो अपने मानवता खो दी है, जो कि गलत है। ऑप्शन सी ही इज सेफ, जो कि गलत है। ऑप्शन डी में लिखा है ही बिकम्स ग्रेट लीडर, ये ऑप्शन भी गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज प्रीजुडाइज, प्रीजुडाइज क्या है? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग रीजनेबल डिसलाइक और प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रेस और रिलीजन। ऑप्शन ए में लिखा नस्ल या धर्म के आधार पर एक मजबूत अनुचित नापसंदगी की प्राथमिकता। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखा है 45 नंबर क्वेश्चन पर व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ इंटरनेशनल लीडर टुवर्ड्स साउथ अफ्रीका बिफोर द न्यू डेमोक्रेसी, नए लोकतंत्र से पहले दक्षिण अफ्रीकी के प्रति अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का रवैया क्या था? तो उन्होंने अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बंद कर दिए थे। तो ऑप्शन सी में देखिए ऐसा ही लिखा है दे हैड प्रीवियसली ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो जो कि एकदम करेक्ट है। अब हम लोग आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाई डिड मंडेला डेफिनेशन फ्रीडम चेंज ओवर टाइम, समय के साथ मंडेला की स्वतंत्रता की परिभाषा बदल क्यों गई? ऑप्शन ए लिखा ही गॉट बोर्ड फ्रॉम हिज ओल्ड डेफिनेशन, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा समवन फोर्स्ड हिम चेंज, उन पर किसी ने दबाव बनाया कि डेफिनेशन बदल ले, ये भी गलत है। ऑप्शन ही रीड ए बुक अबाउट इट, ऑप्शन ए उन्होंने इसके बारे में एक किताब पढ़ी, जो कि गलत है ऑप्शन सी में। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है ही रियलाइज दैट नॉट ओनली ही बट ऑल हिज पीपल वर नॉट फ्री, उन्होंने ये एहसास हुआ कि केवल वही नहीं बल्कि सारे व्यक्ति जो उनके रेस यानी नस्ल के हैं वो भी फ्री नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे आ गए हैं। व्हाट डज डिस्पाइस मीन यूज्ड इन चैप्टर, अध्याय में प्रयुक्त डिस्पाइस का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में लिखा है टू लव डीपली, गहराई से प्यार करना, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है टू रिस्पेक्ट हाईली, बहुत सम्मान करना, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है टू हेट और हैव ए वेरी लो ओपिनियन ऑफ समवन, किसी से नफरत करना या उसके बारे में बहुत कम राय रखना। अब हम लोग आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूजन रिगार्डिंग मंडेलास बॉयहुड फ्रीडम, मंडेला के बचपन के आजादी के संबंध में भ्रम यानी इल्यूजन का अर्थ क्या है? तो इल्यूजन का अर्थ ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो है नहीं मगर हमें को लगता है कि है। तो ऑप्शन ए में जैसा कि लिखा है समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट नॉट, यानी कुछ ऐसा जो वास्तविक लगता हो लेकिन हो नहीं। ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे आ चुके हैं। What does Mandela say about the oppression and oppressed at the time of chapter? अध्याय के अंत में मंडेला ने उत्पीड़क और उत्पीड़ितों के बारे में क्या कहा? ऑप्शन ए में लिखा है ऑपरेशन शुड बी पुट इन जेल, जो कि गलत है कि उत्पीड़ितों को भी जेल में डालना चाहिए। ऑप्शन बी में लिखा द ऑपरेट आर ऑलवेज बेटर पीपुल, उत्पीड़ित हमेशा बेहतर लोग होते हैं, जो कि गलत है। ऑप्शन सी दे आर अलाइड रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ही समान रूप में अपनी मानवता से वंचित हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं का जो है क्वेश्चन नंबर 50। अब लिखा व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन मंडेला वांटेड टू पास ऑन टू फ्यूचर जनरेशन, मंडेला आने वाली पीढ़ियों को कौन सा सबसे महत्वपूर्ण सबक देना चाहते हैं?
तो ऑप्शन ए में लिखा है दैट साउथ अफ्रीका शुड ओनली बिलोंग टू ब्लैक पीपुल, की दक्षिण अफ्रीका केवल अद्वैत लोगों का होना चाहिए, जो कि गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है दैट पॉलिटिकल पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि राजनीतिक सत्ता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ऑप्शन सी में लिखा है दैट पीपुल मस्ट बी टॉट लव बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, कि लोगों को प्यार करना सिखाना जाना चाहिए, क्योंकि प्यार मानव हृदय में सबसे अधिक स्वाभाविक होता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ से हम लोगों की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके ही कमेंट से हमको फीडबैक मिलता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।